कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या बहुत ज़्यादा पैसे वाला या फिर बहुत ज़्यादा खुश या किसी की हेल्थ और फिटनेस बहुत अच्छी होती है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग भी अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं, वेल्थी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में। इस बुक को मैंने रीड किया है, मैंने पढ़ा है खुद पर्सनली। मैं आपसे 8 मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि हम सबकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जो चाहे हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहस्य चीज़ें बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो करके हम काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेंगे हम अपनी लाइफ में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मेरा टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक आइसबर्ग की। आइसबर्ग का आपने फोटो देखा होगा, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो सिर्फ 10% होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो 90% होता है। इसी तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 10% होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा 90% होता है। बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इसका मतलब ये होता है आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलकर देखना होती है। हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना पावरफुल होता है, जो थॉट, जो चीज हम पूरे दिल और दिमाग से, सच्चे दिल से मानते हैं कि मुझे कामयाब बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना है, तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाती हैं और वही चीजें आपसे काम करवाती है, मेहनत करवाती है, सक्सेस दिलाती हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब वो चीजें फीड हो जाएंगी तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपका रास्ता बनाना स्टार्ट कर देगा और आप मेहनत करने लग जाओगे, काम करने लग जाओगे, वो चीज आप हासिल कर लोगे। तो आप किस तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हो? सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा अमीर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, या मुझे कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। वो गोल अपने माइंड के अंदर डाल लेना है, वो गोल आपको डिसाइड कर लेना है, सोच लेना है, वो चीज आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, वो चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए काम करवाने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उसी से रिलेटेड इंसान आइडियाज देखेगा, उसी से रिलेटेड इंसान पॉडकास्ट सुनेगा, या फिर जितने भी बिजनेसमैन लोग होंगे उनसे जाके मिलेगा, तो उन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होगा और उस चीज में वो मेहनत करने लग जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें उससे करवाने लग जाएगा। नंबर 2, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोस्त बनाना है और उससे बातें करनी है। कहने का मतलब ये है जो भी आप करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको गोल डिसाइड करना है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कामयाब बनना है, या मुझे कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं। अगर हम छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी इंसान सुबह उठना चाहता है, जल्दी उठना चाहता है, तो वो अगर रात में सोच के सोते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो वो उसी वक्त उठ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा होने वाला है, एक दिन में उनके साथ ऐसी चीज हो जाएगी, डेली बेसिस पर अपने आप को बोल के सोएंगे, बहुत ही कम समय के अंदर वो चीजें अचीव करने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोई इंसान जल्दी उठना चाहता है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल देता है, तो हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन दिक्कत हो, पर बहुत कम टाइम में जल्दी उठने लग जाएंगे। तो ऐसे ही अपने गोल डिसाइड करें, गोल बताएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे ज़िंदगी में ये बनना है या मुझे ज़िंदगी में ये वाली चीज़ हासिल करनी है, तो वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड फीड हो जाएंगी और वो चीज़ें आपसे काम करवाने लग जाएगा। फिर कुछ ही समय में आप वो चीज़ें अचीव कर लोगे। नंबर 3, नेवर से एनीथिंग नेगेटिव। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं अपने आप को कि यार मैं कामयाब नहीं बन सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मैं बहुत ज़्यादा रिच नहीं बन सकता। तो आपको ऐसी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। होता क्या है, जब भी हम नेगेटिव बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं और जब वो चीज़ें फीड हो जाती हैं तो वो निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो जिस वजह से लोग कामयाब नहीं बन पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नेगेटिव थॉट्स अगर आपको बोलोगे जैसे मैं कामयाब नहीं बन सकता, मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता, मुझे ये वाली जॉब नहीं मिल सकती, मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो ऐसी चीज़ें आप बोलोगे तो जिस वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं बोलना है। इन चीज़ों को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स से, पॉजिटिव अफर्मेशन से। पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव अफर्मेशन किस तरीके से बोल सकते हो आप कि आई एम कॉन्फिडेंट,
आई विल बी सक्सेसफुल, मैं एक दिन कामयाब बनूंगा, मैं रिच बनूंगा, मैं ये वाली चीज़ हासिल करूंगा। तो ऐसी चीज़ें अपने आप को बोलनी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन डू दिस। तो ऐसी चीज़ें अपने आप को बोलनी है और वो चीज़ें रोज़ डेली बेसिस पर अगर आप बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फीड हो जाएगी। तो और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। फिर आप एक्शंस लोगे और जब आप एक्शन लोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल्स, पॉजिटिव पीपल्स। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है लोगों की, वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका नेगेटिव माइंडसेट होता है, जिनका कोई गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है जिंदगी में। तो ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। क्योंकि होता क्या है, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमारा माइंड बनता है। वो नेगेटिव बातें आपसे बोलेंगे, उनका कोई लक्ष्य नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है जो पॉजिटिव आपको बोलते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है। आपने एक कहावत सुनोगी कि अगर हम 5 गधे लोगों के साथ घूमते हैं तो छठे गधे आप बनते हो। अगर आप 5 जीनियस लोगों के साथ घूमते हो तो छठे जीनियस आप बनते हो। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें, ऐसे लोगों के आसपास रहें जिसका कोई लक्ष्य है, जिसका कोई गोल है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस चीज़ का आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें जाएंगी, पॉजिटिव आपका माइंड बनेगा और फिर आप भी पॉजिटिव बन जाओगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगोगे। नंबर 4, बिलीव इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग दिल से बिलीव ही नहीं करते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो काम भी करती है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, वो एक बार या 2 बार ट्राई करते हैं, कहते हैं इससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड की पावर इस तरीके से काम नहीं करती है आपने 1 बार या 2 बार या 3 बार ट्राई किया उससे आपको रिजल्ट मिल जाए। उसको आपको दिल से मानना होता है और दिल से उस पर यकीन करना होता है कि जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ या जो भी चीज़ मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ या सोते टाइम मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहा हूँ तो वो चीज़ें काम करेंगी। और आपको ऐसा सोचना है कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं और आगे भी काम करेंगी। बहुत सारे लोग 1 या 2 बार बोलते हैं जिससे उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, इस चीज़ पर आपको ज़रूर बिलीव करना है और सच्चे दिल से मानना है, तभी आप चीज़ों को आसानी से अचीव कर पाओगे। नंबर 5, फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। इसका मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, तो उस टाइम डॉक्टर्स वगैरह इतने नहीं होते थे और साइंस वगैरह लोग इतनी नहीं जानते थे, इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती थी लोगों को। तो होता क्या था, जब भी कोई इंसान बीमार हो जाता था तो उनको तावीज़ या कोई पत्थर या कोई पानी वगैरह या फिर कोई धागा वगैरह दे दिया करते थे और उस चीज़ पर लोग बिलीव करते थे कि हाँ इस चीज़ से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाली जाती थी तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाया करते थे। आज के टाइम पे सब लोगों को पता है कि इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है, पर आज के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये चीज़ें पहले के टाइम पे काम करती थी, पर आज के टाइम पे कोई बीमार होता है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तभी वो ठीक होते हैं। इसका मतलब यही है कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बीमारी को भी ठीक किया जाता था बहुत टाइम पहले, एंशियंट टाइम्स में। और आज के टाइम पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट, आपने सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट भी डॉक्टर यूज करते हैं। वो कोई ऐसी दवाई दे देते हैं, कहते हैं यार इससे आप ठीक हो जाओगे, चाहे भले ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज ना हो आपको ठीक करने की, पर आपने वो दवाई खाई, उस दवाई ने तो अपना काम थोड़ा बहुत किया, पर आपने कहीं ना कहीं सोचा इस दवाई को खाने के बाद या इस डॉक्टर से मिलने के बाद, उस डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा तेज़ी तरीके से अपने आप को हील करते हो, ठीक करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने आप को ठीक करने में। नंबर 6, यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। बहुत सारे लोग अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं कि यार मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो ऑथर बताते हैं कि जब इंसान अपने आप को ऐसी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं और दोनों माइंड के बीच में, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में लड़ाई और एक जंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसी बातें नहीं बोलना है जो कि आपको झूठ लगे, बिल्कुल ही गलत लगे आपके माइंड को। आपको नहीं बोलना है ऐसा। आपको क्या बोलना है इसकी बजाय? आपको इसकी बजाय ये बोलना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें मैं दिन ब दिन बेहतर काम करता जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से काम करता जा रहा हूँ और मैं दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ
और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और ऐसी ही चीज़ें बोलनी है आपको कि मैं दिन ब दिन अच्छा बनता जा रहा हूँ, मैं काम में अच्छा होता जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा खुश रह रहा हूँ, मैं दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है। नंबर 7, थैंक्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो खाना आप खा रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, या जो भी आपके पास है, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं वो एक ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं होता है, अच्छा खाना नहीं होता है, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर नहीं होते हैं। तो हमेशा अपने आप को शुक्रगुजार समझना है, अपने आप को सोचना है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हूँ। तो ऐसी पॉजिटिव बातें अपने आप को बोलनी है। आप खुद ही सोचिए, आपके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, यही चीज़ें काफ़ी लोगों के पास नहीं होती है। अगर ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अपने आप को मास्टरी करनी है, किसी न किसी एक वर्क में, किसी न किसी एक काम में। अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो आप ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो काम इंसान दिल से नहीं कर रहा है, उसके मन में यही ख्याल है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं मजबूरी के तहत कर रहा हूँ, तो वो कभी भी उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और आप अपने आप को उस चीज़ के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं मान सकते। तो आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको पॉजिटिव फील होता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी का एक महत्व है, मेरी ज़िंदगी का एक रोल है। तो वही चीज़ें आपको करनी चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नंबर 8 वो है फॉरगिवनेस। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू दूसरों को माफ़ कर पाएँ। इस कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में छोटी छोटी बातों को लेकर लोग दिल के अंदर बातें रख लेते हैं, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं एक लड़ाई, एक जंग छिड़ जाती है और वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर आपने लोगों को माफ़ करना सीख लिया छोटी छोटी बातों के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। तो आप छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों को माफ़ करना सीखें। सबसे पहले आप खुद को माफ़ करना सीखें। कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई थी या कोई भी गलती हो गई थी, खुद को माफ़ करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आपके ऑफिस में कोई है, उससे अगर कॉफ़ी गिर जाती है आपके ऊपर, तो आप ये सोचते हो कि यार मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, मेरे बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जिम करने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं। अगर ये सोचते हो कि मुझे सब बहुत बुरा समझते हैं और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ऊपर किसी ने कॉफ़ी गिरा दी या मुझसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बात की, तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं उस समय। तो आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी है। आपको ये सोचना है, किसी ने अगर तेज़ आवाज़ में आपसे बात कर ली उस समय या फिर छोटी सी किसी से मिस्टेक हो गई, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है कि ये चीज़ उससे गलती से हुई हो या हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, तो अगर आप ऐसी बातें बोलते हो तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। दूसरों को माफ़ करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये ऐसे 8 पॉइंट थे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इस बुक का मोटिव और मकसद सिर्फ यही है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और वही पॉजिटिव चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम करवाएंगी, आपसे एक्शन दिलवाएंगी और हम जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलना है, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है, अपने आप को सराउंड करना है पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव पीपल से, और हर चीज़ के लिए आपको शुक्रगुजार होना है जो भी चीज़ आपके पास है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो पर फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें 2 दोस्तों के साथ ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।